हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर एसएससी। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। बढ़िया कर रहे होगे पढ़ाई अच्छे से, है ना? और आई होप आपको लेक्चर्स में सारे आपके जितने भी डाउट्स थे, क्वेरीज थी, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने ग्रैब किए होंगे बेहतरीन तरीके से, और आप अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे लग गए होंगे उन टॉपिक्स के लिए। हमारे अभी तक मैं आपको बता दूं, आपने गए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के 2 लेक्चर हो चुके हैं, और जिसमें हमने पूरे टॉपिक को कवर अप कर दिया है। जितने भी उसके सब टॉपिक्स थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, उसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। और उसमें जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ताकि आप विदाउट पेन आप उसे सॉल्व कर सको, वो सारी भी उसमें आपकी एक्सप्लेन की गई हुई है। और उसके बाद हमने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का एक लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है गाइज, तो आप उसे भी देखे होंगे। उसमें भी जितने टाइप्स के क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, वो सारे आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनालॉजी, या कह लो आप सिमिलैरिटी, मतलब समानता। जो एक दूसरे के समान हो, जो एक दूसरे से सिमिलर हो, तो किसी लॉजिकल पैटर्न पे, तो उसे हम कहते हैं एनालॉजी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रीजनिंग का, और हम आज इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इसका लेक्चर 1 है। ओके गाइस, आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इसके लिए बेसिक्स आपको बताना चाहता हूँ, और उसके बाद तो हम जो एनालॉजी है, इसमें हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बता दूं, जो बेसिक आपको नीड है कि इसमें भाई क्या क्या, हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से हम चीज़ें रिलेट करते हैं। एक मैं कुछ एक पहले थोड़ा सा एक इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, और फिर उसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे। तो कुछ इसके लिए बेसिक हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, हम उसको पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए। तो जैसा कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि जो हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे, उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये है गाइस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारे अपोजिट लेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरीके से लिखने का टाइम तो आपको एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो मैं इन शॉर्ट में आपको ना ये ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपके डायरेक्टली आप इनको रिलेट कर पाओगे, और आपको इंस्टेंट ऑन टिप आपको याद हो जाएगा कि भाई ए के अपोजिट में जेड है, बी के अपोजिट वाई होता है, या वाई के अपोजिट बी होता है, सी के अपोजिट एक्स होता है, या एक्स आ जाए तो उसके अपोजिट सी है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अपोजिट में डी है। इस तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ऑन टिप हो जाए। ठीक है guys? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो गाइज, ये जो हमारा यहाँ पे ये जो पैटर्न हम ये फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड, इसके लिए यहाँ पे एक स्टोरी है, जिसे मैं एक लव स्टोरी का नाम दूंगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हमारा तो कोई लाइव इंटरेक्शन तो हो नहीं रहा है ना, बट ये है कि आप इसको सुनो, एनालाइज करना और सुनना। हो सकता है हंसी भी आएगी,
और हो सकता है कि आपको बुरा भी लगे, हो सकता है अच्छा भी लगे, ठीक है। तो ठीक है, हम इसके लिए एक स्टोरी को डिफाइन करते हैं जिससे कि हम इसको याद कर पाएं, और उस स्टोरी का नाम है लव स्टोरी। ओके गाइस, तो ये स्टोरी अगर आपको याद है तो फिर आप ये पैटर्न कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बताऊं कि इस स्टोरी का है क्या। ये स्टोरी क्या है। एक आज़ाद बॉय होता है, तो ए के अपोजिट में जेड है। भाई मैं लिख देता हूं पहले क्या है। बी के अपोजिट में वाई है, सी के अपोजिट में एक्स है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू है, ई के अपोजिट में वी है, एफ के अपोजिट में यू है, ठीक है। उसके बाद जी के अपोजिट में टी है, फिर एच के अपोजिट में एस है, आई के अपोजिट में आर है, जे के अपोजिट में क्यू है, के अपोजिट में पी है, एल के अपोजिट में ओ है, एम के अपोजिट में एन है, ठीक है गाइस। तो देखो यार, ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और इसको अगर आप एक बार सुन लोगे तो आई होप फिर दोबारा ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, ठीक है। देखो, स्टोरी ये है कि एक लड़का होता है जो आज़ाद होता है, ठीक है। एक लड़का होता है जो आज़ाद होता है, ठीक है। इसलिए हमने उसका नाम रखा आज़ाद बॉय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा क्या है कि तो गाइज ये आज़ाद बॉय क्या करता है, एक यमहा की एक बाइक होती थी। हो सकता है कि लड़कों को तो पता ही होगा, तो कुछ को नहीं भी पता हो सकता है कि वो क्रक्स नाम था उसका। जैसे आपकी हीरो होंडा की स्प्लेंडर आती है, बजाज की पल्सर आती है, यमहा की एफजी है, तो इस टाइप से जो बाइक है, एक यमहा की उस वक्त की बहुत फेमस बाइक होती थी क्रक्स, यमहा की क्रक्स स्पोर्ट बाइक, उसको हम काउंट करते थे उस टाइम पे। तो वो क्या कहा कि जो आज़ाद बॉय था वो क्रक्स बाइक पे माउंटेन ड्यू लेके, ठीक है, इवनिंग में क्या कर रहा है, ये इवनिंग में देखो गाइस, तो यहाँ पे क्या था, आज़ाद बॉय क्रक्स बाइक पे, ठीक है। आज़ाद बॉय क्या कर रहा है, आज़ाद बॉय यमहा की क्रक्स बाइक पे माउंटेन ड्यू के साथ, ठीक है, इवनिंग में अपने फूफा जी के साथ, अपने फूफा जी को देखिए उसने ले लिया, ठीक है, अपने फूफा जी के साथ जीटी रोड पे, ठीक है, जीटी रोड पे हाई स्पीड से, किस स्पीड से, हाई स्पीड से इंडियन रेलवेज की तरफ जा रहा था। इसलिए क्योंकि वहां उसके फ्रेंड जैक एंड क्वीन, उसकी फ्रेंड थी जिसे वो क्वीन कहता था, वो आ रहे थे, ठीक है गाइस। अभी स्टोरी आप सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आज़ाद बॉय क्रक्स बाइक पे माउंटेन ड्यू लेके इवनिंग के टाइम पे फूफा जी के साथ जीटी रोड पे हाई स्पीड से इंडियन रेलवे की तरफ जाता है
जहां उसके दोस्त जैक एंड क्वीन आ रहे होते हैं, और क्वीन इसकी और जैक की म्यूचुअल फ्रेंड होती है। तो जैक क्वीन के साथ आ रहा होता है, ठीक है। और ये कौन से इंडियन रेलवे के स्टेशन पे जाते हैं? ये जाते हैं कानपुर। कानपुर के इंडियन रेलवेज के स्टेशन पे ये आ रहे होते हैं। तो भाई अब ये जो आजाद बॉय है, इसकी लव स्टोरी ये थी कि ये क्वीन को लव करता था, इसीलिए फूफा जी को लेके जा रहा था कि फूफा जी के सामने ही मैं सारे सिस्टम सेट करूंगा, जिससे कि होगा क्या, जिससे कि होगा ये कि जो फूफा जी हैं वो सपोर्ट करेंगे पापा को मनाने में, ठीक है। ये एक स्टेप आगे चल रहा था आजाद बॉय, ठीक है। पूरा बैकअप लेके चल रहा है फूफा जी को साथ में लेके, कि कोई आगे टेंशन नहीं होने पाए, मतलब, ठीक है। तो भाई इसने क्या किया, जब ये कानपुर पहुंचा तो इसने क्वीन से पूछा, क्या तुम मुझसे लव करती हो? क्या तुम मुझसे लव करती हो? तो गाइज रिस्पॉन्स में जो क्वीन थी उसने बोला, मैं नहीं करती लव। उसने पूछा कि भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे लव करती हो? उसने बोला, मैं नहीं करूंगी, वरना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, है ना गाइस। तो ये एक लव स्टोरी थी जो कि सक्सेस नहीं हो पाई, और फूफा जी को मतलब ये सारी बातों का पता भी चल गया और कुछ हुआ भी नहीं आजाद बॉय का, ठीक है गाइस। तो ये तो एक बेसिक एक स्टोरी मैंने सेट करी कि भाई ये स्टोरी है जिसके हेल्प से आप क्या करोगे। हालांकि ऐसा कई बार होता भी है रियल लाइफ में, जो स्टोरीज होती हैं उनमें ऐसा होता भी है, ठीक है। तो अब फूफा जी हों उसमें ना हो, बाकी बहुतों की स्टोरी में लव स्टोरीज तो चल ही रही है, आपको पता ही है। तो क्या है कि देखिए इस स्टोरी का मेन मोटिव ये था, इसको किसी को दिल पे नहीं लेना है, और इसको बस एक ये था कि जिससे कि आप ये अपोजिट लेटर्स है ना बहुत इजीली आप याद कर लोगे, तो कोई भी चीज़ हम स्टोरी के फॉर्म में देखते हैं तो फिर हम उसे भूलते नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको ये कभी भूलने ना पाए। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि भाई आज़ाद बॉय यमाहा की क्रैक्स बाइक पे माउंटेन ड्यू लेके इवनिंग में फूफा जी के साथ जीटी रोड पे हाई स्पीड से इंडियन रेलवे की तरफ जैक एंड क्वीन से मिलने गया, जो कि कानपुर में था, इंडियन रेलवे का स्टेशन जहाँ पे वो जा रहे थे। और फिर आजाद बॉय ने अपनी क्वीन से पूछा, मतलब अपनी फ्रेंड जो जिसका नाम क्वीन था उससे पूछा, डू यू लव मी, मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो ये उसने रिस्पॉन्स में बोला, मैं नहीं करती। मीन्स यहाँ पे आजाद का AZ, बॉय का BY, क्रक्स का CX, माउंटेन ड्यू का DW, इवनिंग का EV, फूफा जी का FU, GT रोड का GT, हाई स्पीड का HS, IR का इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन का JQ, कानपुर का KP, LO लव के लिए लव से निकला LO, और मैं नहीं से M। ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आपका A और Z, ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया AZ। फिर यहाँ पे आपका BO, यहाँ पे आपका C और X, ठीक है। अच्छा ये एक सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जस्ट यहाँ पे मैं रेड को यूज कर लेता हूँ, लेकिन रेड मैच करेगा, चलिए ब्लू से कर देता हूँ। देखिए AZ, ठीक है, बॉय में BO, इसमें C और X, माउंटेन ड्यू का D एंड W, इवनिंग में EV कंप्लीट, फूफा जी का FU, GT रोड का GT, हाई स्पीड का H और S, इंडियन रेलवे का IR, जैक एंड क्वीन का JQ, कानपुर का KP के,
और लव का LO, ठीक है, और मैं नहीं में MNN, ठीक है गाइस। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही खूबसूरती से हमारी एक लव स्टोरी भी बन गई और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब ये आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं, कभी भी इस जो ये हमारे अपोजिट लेटर्स के ऑन टिप आपको रहेगा। अब आपको के बोलेंगे तो कानपुर ही याद आएगा, पी बोलेंगे तो भी कानपुर ही याद आएगा, ओके। ओ बोलेंगे तो भी लव ही याद आएगा, एल बोलेंगे तो भी लव ही याद आ रहा है, ठीक है। तो गाइज बस एक दो बार इसको आपको गो थ्रू करना है और उसके बाद ये आपके ऑन टिप हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए, हम ये आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अभी जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें इन चीज़ों का काम है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम, तो गाइस इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो इसमें हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं हम वो देख लेते हैं बेसिक में, कि जो हम इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया कि नंबर बेस्ड होगा, ठीक है। नंबर बेस्ड होगा तो सपोज हमने पहला टाइप ले लिया नंबर बेस्ड। अब नंबर बेस्ड में सपोज हमने ले लिया यहाँ पे जो नंबर बेस्ड होगा, नंबर बेस्ड में हम क्या लेंगे, थोड़ा सा ये ठीक है। तो नंबर बेस्ड में देखिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 4:9, फिर उसके बाद लिया 25:, यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब आप इसमें ये देखो कि यहाँ पे क्या आ सकता है इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे। तो भाई कुछ लोग जिन्होंने पढ़ा है, तो जिन्होंने प्रॉपर पढ़ा है हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और अगर देखिए वो लोग कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं भाई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है भाई 2 × 2 3 × 3, ठीक है, 5:5। अब ये आगे वाला क्या होगा, तो मतलब हमने यहाँ पे बेसिकली 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर किया। बट समझने वाली बात ये है कि ये जो हमने 2 3 5, तो भाई यहाँ पे हमारा 4 नहीं है, इनके बीच में मतलब 2 और 3 तो कंटिन्यूएशन में आ गए, फिर 3 और 5 अल्टरनेट हो गया। तो यहाँ पे एक डाउट आएगा कि भाई यहाँ पे क्या जाने वाला है, ठीक है। तो हम इसे आगे देखेंगे कि है क्या, ठीक है। मैं अभी पहले आपको टाइप्स डिस्कस कर देता हूँ कि है क्या क्या टाइप्स, ठीक है। सेकेंड हमारा है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है हमारे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के ऊपर हो सकता है, क्या आ सकता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के ऊपर आ सकता है। जैसे मैंने जो अभी लव स्टोरी जो आपको पढ़ाई है उसका मेन रीज़न यही है पढ़ाने का कि भाई देखिए यहाँ पे क्या आएगा। सपोज मैंने ले लिया this is to IR is to LO, ठीक है। फिर अभी आप ले लो KP is to, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक लॉजिक हो रहा होगा, उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम प्लेस कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि
आपका ये जो एनालॉजी है, इसमें कोई एक लॉजिक नहीं होता, कई सारे लॉजिक होते हैं, कई सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। इस वजह से हम कभी भी इसको मतलब हम ग्रांटेड नहीं लेंगे, हम ऑप्शंस की हमें ज़रूरत हमेशा पड़ेगी हमें आंसर देने के लिए। भाई थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या है, जीएस या जीके आप बोलते हो, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज बेस्ड होता है। उसमें क्या होता है, जैसे यूपी, भाई इसकी कैपिटल ले ली या कोई सिटी ले ली, ठीक है। तो मान लो हमने ले लिया लखनऊ, ठीक है। अब हमने ले लिया राजस्थान, तो अब यहाँ क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा नेक्स्ट में। तो भाई अब ये तो अंडरस्टूड हो रहा है, जिसे पता होगी कि भाई यहाँ पे स्टेट दिया, फिर उसकी कैपिटल दी, और फिर उसके बाद इसने क्या किया है कि दूसरा स्टेट दिया, अब उसकी कैपिटल हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ये हमारा एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आप बोल लो, कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये तो जीके जीएस बेस्ड है ही है, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमने पहला क्वेश्चन ये लिया 4:9 और इधर 25 क्वेश्चन मार्क, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पे कैसे है कि ये जो क्वेश्चन हमने लिया था 4:9, 25 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस पैटर्न में सॉल्व करते हैं वो देखिए क्या है। और तो ये है कि भाई हम अगर मान लीजिए पहला टाइप हम लेते हैं इसका, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको मान लीजिए ऑप्शंस मिल गया, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, आपके पास 5 ऑप्शन आपके पास आ गया, ठीक है। और उनकी वैल्यूज दे दी 49, उसके बाद दे दी 126, उसके बाद दे दिया 36, उसके बाद दे दिया 51, उसके बाद दे दिया 30। ओके गाइस, तो बेसिकली हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि भाई ऑप्शंस हमें चाहिए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ऑप्शंस तो हमारे पास यहाँ पे है, तो भाई बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा, हाँ यार चलो देखो 2 के बाद 3 है, तो 2 3, इधर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। बट वो चीज़ देखते हैं वैलिड है कि नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जैसे इसको अगर हम देखें तो क्या हो सकता है भाई, 2 का स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर इज टू 7 का स्क्वायर। तो ये क्या है, देखिए प्राइम नंबर्स है कि नहीं, 2 3 5 7, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर का हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं ना, ये प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट है। प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा इसका देखिए क्या है, इसका ये है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें, लगाने की कोशिश करें इसको 126 को, वैसे तो ये समझ में ही नहीं आएगा नॉर्मली, बट अगर हम इसको किसी लॉजिक पे सेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इज टू, नेक्स्ट में हमने क्या किया 2 क्यूब प्लस 1, ठीक है। देख रहे हैं आप, लॉजिक सेट करने की बात है। फिर भाई 5 स्क्वायर हो गया इज टू, अब यहाँ पे 2 का ही क्यूब लिया था तो यहाँ 5 का ही क्यूब ले लेंगे, प्लस 1,
तो भाई देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये वैलिड हो गया, ये आपका 2 स्क्वायर और 2 क्यूब प्लस 1 किया तो 9 आ गया। अब भाई 5 किया, स्क्वायर लिया, 25 आ गया। अब इसका क्यूब और यहाँ पे प्लस किया 1, ये प्लस है, ठीक है, सॉरी, तो ये प्लस है, प्लस 1 किया तो क्या हुआ, 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1, 126 हो गया। तो वैलिड हो रहा है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या कॉन्सेप्ट ले लिया भाई, यहाँ पे हमने ले लिया क्यूब का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे 2 स्क्वायर हमने किया इस 2, 3 स्क्वायर भाई जैसे ऊपर हमने किया था, ठीक है। अब इसके लिए हम फिर एक नया लॉजिक हमने निकाल लिया, 2 का स्क्वायर तो है ही है, इस 3 का स्क्वायर हो गया। अभी इसके बाद क्या कर रहे हैं भाई, इसके बाद हम कर रहे हैं 5 का स्क्वायर इस 6 का स्क्वायर। इस 6 का स्क्वायर अगर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ रहा है मीन्स 36 आ रहा है, तो ये भी वैलिड हो गया। अगर ये वैलिड हो गया तो इसका क्या हो गया, स्क्वायर, स्क्वायर 1 ना। तो आप देखते जा रहे होगे कि यार ये तो सारे ही आंसर वैलिड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर हम 51 की बात करें तो 51 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब आप देखो हमने क्या किया 51 के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझो एक बार। देखिए इसमें क्या है कि जब हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, कैसे, ये जो 4 है, अगर हम इसकी टेबल पढ़ें तो 4 1 जा 1, ठीक है, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 प्लस 1, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 4 1 4, 4 2 8, 2 बार गया प्लस 1। और 51 की बात करें तो 25 दूना 50 प्लस 1, तो वैलिड हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या कर रहे हैं भाई, इनटू मतलब 4 से, भाई जो पहला हमारा यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 4, उसमें हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 से, फिर उसमें प्लस 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और इधर वाले के लिए क्या कर रहे हैं, इधर वाले में क्या कर रहे हैं, इनटू 2 और प्लस 1। देखिए ये लॉजिकल है कि नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों साइड तुम सेम ही चीज कर रहे हैं, तो इसलिए तो वैलिड ही होगा ना। आप देखिए यहाँ भी हम इंटू 2 प्लस 1 अगर करें, जैसे 4 दूनी 8 प्लस 1 9, फिर 25 दूनी 50 प्लस 1 51, तो भाई ऑप्शन के हिसाब से तो 51 भी आ ही रहा है। तो हमने क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, मल्टीप्लाई का, समझ गए, मल्टीप्लाई। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो थर्ड ऑप्शन में हम क्या सेटिंग कर सकते हैं। अब आप ये देखिए हमने क्या किया कि भाई अगर हम इसमें 4 प्लस भाई 5 अगर हम इसमें जोड़ दें 4 में, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें 25, इसमें भी अगर हम 5 जोड़ दें, भाई लॉजिक है ना कि हम तो सेम, देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर का लॉजिक था, इस साइड भी स्क्वायर कर रहे हैं, इस साइड भी स्क्वायर कर, जो चीज इस साइड कर रहे हैं पैटर्न में वो चीज इधर भी कर रहे हैं, जो चीज इधर कर रहे हैं वो चीज इधर भी कर रहे हैं, तो जो चीज इधर कर रहे हैं वो चीज इधर भी कर रहे हैं, जो चीज इधर कर रहे हैं वो चीज हम इधर भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब ये चीज इधर जो कर रहे हैं वही इधर, वही इधर, वही इधर, वही इधर, वही इधर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लॉजिकल हो रहा है, तो लॉजिकल सेंस में हम इसको हम वैलिड मानेंगे, ठीक है। तो हम इधर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप यही देख लो कि आपका एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस एक क्वेश्चन के लिए कितने सारे आपके एक क्वेश्चन के लिए कितने सारे आंसर आ गए और सारे वैलिड है कि नहीं। तो आप ये चीज जान लो कि जो एनालॉजी होती है उसमें हमेशा कई सारे आंसर होंगे, एक से ज्यादा मल्टीपल आंसर होंगे, तो उसमें कोई एक फिक्स नहीं होता। इसीलिए हमें इसमें क्या होती है जरूरत, आंसर की जरूरत होती है, समझ रहे।
इसीलिए हमें इसमें आंसर की ज़रूरत होती है। ठीक, अब देखिए जैसे आंसर, देखिए जैसे मैं फिर से आपको एक पॉइंट बताऊं, जैसे भाई अब यहाँ पे कर दिया हमने 5:25, 4, यहाँ पे हमने कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए कि इस क्वेश्चन मार्क पे आपके पास कितने वो हो सकते हैं ऑप्शन। जैसे भाई क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे आपका यहाँ हमने 5 का स्क्वायर कर दिया तो 16 भी हो सकता है, मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है भाई, हमने इसके लिए क्या किया, 4 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया। तो एक तो ये हो सकता है क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। ठीक है, अगर हम ये देखें कि हमने मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा स्क्वायर बेस पे है। ठीक है, अगर हम इसी में सोचें कि भाई 5 × 5 किया था, ठीक है, तो हमारा 25 आया। और इस साइड हम क्या करें, 4 × 5 कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट ले लिया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई ले लिया कि नहीं। तो हमारे पास तो दो आंसर आ सकते हैं। एक हमारे पास आ सकता है 16, एक आंसर हमारे पास आ सकता है। तो इससे क्या पता चला, सेम क्वेश्चन के लिए मल्टीपल आंसर्स हमें मिल रहे हैं, मल्टीपल आंसर्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने भाई, अब ऐसे तो फिर आदमी परेशान हो जाएगा कि भाई हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ, फिर तो हमारा फिर आंसर ही नहीं कुछ है, समझ में नहीं आएगा, फिर हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं कि एक चीज़, हम इसके लिए एक रास्ता है हमारे पास, वो है कि हम प्रियोरिटी, कि हम पहले क्या लेंगे और बाद में क्या लेंगे। हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि भाई अगर कुछ भी होता है तो उसमें प्रायोरिटी हम क्या लें। भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, स्क्वायर का भी लग रहा है, क्यूब का भी लग रहा है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन भी लग रहा है, डिवीज़न भी लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है नहीं। तो इन सब में फिर हम क्या करें। ठीक है, तो भाई लॉजिक्स हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ही, तो उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे हम करते हैं। तो जैसे हम पहली प्रायोरिटी जो लेते हैं वो लेते हैं हमेशा हम प्राइम नंबर। अगर हमारे पास ऑप्शन में भले ही सारी चीज़ें लग रही हैं, बट अगर प्राइम नंबर लग रहा है तो फिर हमें वो ही हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये क्या होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं, मतलब डायरेक्टली आपका प्राइम नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से इतना माइनस किया, इतना माइनस किया तो उसमें प्राइम नंबर बन जा रहा है, वो चीज़ नहीं, डायरेक्ट फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमने यहाँ पे लिया था 3, 5, 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ले लिया 4, 6, फिर 8। ठीक है, तो ये भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस फॉर्म को, इधर वाले को इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इन वैल्यूज को बोल रहे हैं 4 - 1, 6 - 1 और 8 - 1। ठीक है, तो ये क्या आया, 3, 5, 7 है। तो भाई ये प्राइम नंबर, बट ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया इसकी वजह से, क्योंकि भाई हमें माइनस करने के बाद ये वैल्यू मिल रही है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया इसकी वजह से, ये इनकी वजह से इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट फॉर्म में चाहिए अगर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या है हमारा।
सेकेंड हमारी प्रायोरिटी में आता है, फिर हमें एक देखना होता है क्यूब। क्यूब का रिलेशन तो नहीं है, फिर उसके बाद क्यूब, उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर। ये भी डायरेक्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है गाइस, ये भी डायरेक्ट फॉर्म होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ओके गाइस। फिर फोर्थ हमारा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो या तो हम एडिशन में देखेंगे भाई कौन सा लॉजिक सेट हो रहा है या नहीं, या सब्सट्रैक्शन में देखेंगे सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, और सब्ट्रैक्ट करने पे मतलब लॉजिक सेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। हमारी फिफ्थ प्रायोरिटी आती है, ये बिल्कुल अलग है, जो कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वो किस्मत खराब वाली बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और उसमें इलॉजिकल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो हम उसे देखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी प्रायोरिटीज हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे, और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें वो एग्जाम में बहुत ही आसानी से हम आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए, ये प्रायोरिटीज थी। अब हम इसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट हमारे को आइडिया लगे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और हमारे थॉट्स एंड थिंकिंग को किस वे में सोचना है कि हम जल्द से जल्द हम आंसर को ग्रैब कर सके, ठीक है गाइस। सो गाइस, आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर जैसा तो कुछ है नहीं सीन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं भाई, अपना क्यूब और स्क्वायर होता है सेकंड पे, ठीक है। तो क्यूब एंड स्क्वायर का भी कोई कॉन्सेप्ट इस पे नहीं समझ में आ रहा कि कुछ ऐसा है इसमें। अब बचता है थर्ड पे, हमारी प्रायोरिटी आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर इलॉजिकल से हमारे लॉजिक्स होते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें तो यार, अगर हम ध्यान दें, देखो आप यहाँ पे, आप अगर ध्यान दो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर आपने इसको ध्यान देना, अगर इस 21 को डिवाइड बाई 7 किया, ठीक है, तो हमें 3 मिल रहा है। तो सेम एज इट इज अगर हम इसको डिवाइड बाई 7 करें तो हमें कितना मिल रहा है? 82, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे, ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस है, ए हमारे पास है 23, बी हमारे पास है 82, सी हमारे पास है 97 और डी हमारे पास है 113। तो गाइज, यू कैन क्लियरली सी हियर कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन जो है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शंस मैं आपको पहले ही दे देता हूँ।
भाई सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स का देखते हैं, कोई लॉजिकल सेंस नहीं हो रहा अभी। अच्छा, ये जो मैंने प्रायोरिटी बताई है, कई बार इनडायरेक्टली रिलेशंस भी हमें फॉलो करना पड़ जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर एक नॉर्मल सी एक चीज़ को हम यहाँ पे नोटिस करें, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लिकेशन में इनडायरेक्ट भी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इंटू 2 किया आपने, 18 दूनी 36 और -6 किया तो 30 हो गया। अगर हम यही चीज़ यहाँ के लिए करके देखें, इंटू 2, 36 दूना 72 और -6, तो आ गया आपका 66। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आप भी कोशिश करते रहें, जब मैं क्वेश्चंस राइट डाउन करता हूँ तो आप उसमें एक बार को ध्यान दें, कोशिश करें कि कौन सा पैटर्न लग सकता है, जिससे कि आपकी साथ ही साथ प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को तो मैंने सारे कुछ बता ही दिए हैं कि प्रायोरिटी कैसे करते हैं, क्या है। अब आपको अपना दिमाग यूज़ करके इसको, लॉजिक को हमें फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे देखिए कि सबसे, भाई प्राइम नंबर का तो कुछ हिसाब ही नहीं बन रहा, क्यूब एंड स्क्वायर का तो कोई वो भी नहीं है लॉजिकल सेंस यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप 17 की टेबल जानते ही हैं, तो 17 51, ठीक है। और यहाँ पे 51 प्लस 1 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें, इंटू 3 और प्लस 1, तो डेट इज 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। और ये ऑप्शन में अवेलेबल है, इसलिए हम इसे चूज करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी तो हम देखते हुए चल ही रहे हैं। और उसके बाद प्रायोरिटी के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जो कि मैच कर रहा है हमारे ऑप्शंस में अवेलेबिलिटी है इसकी, तो इसलिए यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ऑप्शंस को हम पहले लिख लेते हैं ताकि एक आइडिया लग जाए। भाई ऑप्शंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑप्शंस हमें मिलेगा तो ही हमारे लिए ये एक लॉजिक हमारे को सेट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक सेट हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा, अगर देखिए सबसे पहले तो एक आइडिया अगर लगाएं तो 343 हमारा 7 का क्यूब है, ठीक है। तो भाई अगर 3 की पावर में हम जाएं तो ये चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि 3 की पावर 5 हमारा 243 है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 5 को हम कंसिडर करें तो यहाँ पे आ जा रहा है 3 1 2 5। तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे बन जा रहा है ना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इनके ऑप्शंस हैं ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको हम कैसे रिलेट करें। अब आप देखो, सोचो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आता है सीजीएल में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
और इसमें दिमाग लगाए बिना कुछ भी नहीं होने वाला, आपको दिमाग यूज़ करना ही पड़ेगा सेल्फ लेवल से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स तो है नहीं, बट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इनके आसपास का क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो ये बन सकता है कि भाई अगर हम इस 20 को डिवाइडेड बाई 2 करें तो 10 हो रहा है, और 10 + 1 ये थोड़ा सा हमें लॉजिकल लग रहा है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से अगर यहाँ पे करें कि भाई डिवाइड बाई 2 करें, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 51 आ जाएगा, 51 + 1 अगर करें तो 52 आ जाएगा। वाह, तो ये तो हमारे तो ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इट मीन्स हमारा ये तो आंसर बन गया, ठीक है गाइस। तो ये तो मतलब बस आपको करना क्या है कि आप इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से दिमाग में रखें, प्रायोरिटीज़ के हिसाब से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, और आई थिंक अगर आप प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के करेंगे और थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना है खुद का, और उसके बाद जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो उसके सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को लेते हैं, फिर स्क्वायर एंड क्यूब्स में देखते हैं कि स्क्वायर, तो प्रायोरिटी स्क्वायर एंड क्यूब में क्यूब को देते हैं, फिर स्क्वायर को देते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं प्रायोरिटीज़ में, फिर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और फिर इलॉजिकल हमारा रिलेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये फिर नया एक क्वेश्चन है, अभी इसमें हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चंस होते आसान है, हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इससे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस जितनी बढ़िया होगी, आप उतनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये भी क्या है सर, 2 टाइम्स के आसपास है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो भाई अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम डिवाइड बाई 2 करते हैं अगर, तो 21 हो गया, और -1 कर दें तो 20 आ गया, ठीक है। तो क्लोज रिलेशन देखिए भाई, इसका ये 2 टाइम्स है अप्रॉक्स, देखिए यहाँ भी 11 और 20 अप्रॉक्स 2 टाइम्स था, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का दिमाग में एक बार लेके देखिए, और ऑप्शन में अगर है तो फिर वही आंसर है, और प्रायोरिटीज को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट है रिलेशन, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई एंड डिवीजन या एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई भी डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके बताया है, यहाँ पे जो आपका है ये डायरेक्ट फॉर्म में प्राइम नंबर या स्क्वायर एंड क्यूब्स ही है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन या इलॉजिकल में आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया, डिवाइड बाई 2 किया तो आया 32, और -1 किया तो आ गया 31, तो इट मीन्स 31 आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, ये हम बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती से हम करते जा रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए अब कुछ ऐसे भी फॉर्म्स आएंगे क्वेश्चंस के, देखिए या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में दे देगा, और क्वेश्चन दे देगा देख रहे हैं, डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, बट कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में दे दिया, तो आप ये देख पा रहे हो 11 के बाद 12 आता है, इसका स्क्वायर इसको। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे पहले तो ऑप्शंस भी ज़रूरी है, तभी तो हम गेस कर पाएंगे कि क्या है। मान लीजिए ऑप्शन A 1 है, ऑप्शन B हमारे पास 6 है, ऑप्शन C हमारे पास 7 है, और ऑप्शन D हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई 11 है, 12 है, 12 का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या होगा, इसका स्क्वायर हमारे पास 11 का स्क्वायर हो रहा है, और 12 तो मतलब हमारे पास 12 ही है, तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। 11 के बाद 12 आ गया, मतलब इसका स्क्वायर का वैल्यू है, फिर नॉर्मल उसके 1 प्लस कर दिया, फिर जैसे ये है, अब 5 के स्क्वायर का वैल्यू है 25 प्लस नॉर्मली हमने +1 कर दिया, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये था कि भाई 11 था, या अब देखो 121 अगर आप कंसिडर करो, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर था, अब 11 का स्क्वायर है
तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट में हमने क्या ले लिया, 11 के बाद आता है 12, इसका स्क्वायर नहीं किया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया भाई, 25 था, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 5 का तो स्क्वायर किया। अब इसके नेक्स्ट में हम लेते हैं 6 आता है, और 6 का हमने स्क्वायर नहीं किया, मतलब यहाँ से ये वैल्यू आई, यहाँ से ये वैल्यू आई, तो ये हमारा हो गया आंसर। समझ रहे लॉजिक, ये इसके पीछे ये लॉजिक था, ठीक है। चलिए हम आगे फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गैस, ये देखिए अभी इसके हम ऑप्शंस देते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सपोज ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो 6 का क्यूब होता है हमारा, इसके आसपास वैल्यू जा रही है, तो हमें ये देखिए कि इनके बीच में कौन किसके आसपास की चीज़ें कॉन्सेप्ट रिलेट कर पा रहा है वो देखना है, और प्रायोरिटी के को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अगर हम इसका हम देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम इसका क्यूब करें तो भाई 216 होता है 6 का क्यूब, और 16 में अगर हमने 6 को ऐड ऑन कर दिया, मतलब जिसका क्यूब लिया प्लस उसी की वैल्यू ऐड की, तो हमें ये मिल जा रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करके देखते हैं भाई, 7 का क्यूब होता है 343, प्लस हम उसमें उतना ही और ऐड कर दें, तो 343 और उतना ऐड करने पे हमें मिल जाता है 350, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स सही तरीके और एक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और रिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सिमिलैरिटी ढूंढता है, एनालॉगस होना चाहिए एक दूसरे के, वो ये किसी न किसी लॉजिक पे बेस्ड होगा, ये उसकी डिमांड इस टॉपिक की ये है। तो उसके लिए हमें सोच समझ के आंसर करने की ज़रूरत होती है। जो प्रायोरिटी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस की है, उन प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कि भाई पहला हमारा प्राइम नंबर होगा, दूसरा हमारा क्यूब या स्क्वायर होगा, जिसमें क्यूब स्क्वायर में हमारा क्यूब को हम प्रायोरिटी देते हैं, देन स्क्वायर को देखते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बाय एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद हमारा आपका होता है इलॉजिकल रिलेशन, जो बिना लॉजिक के होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए भाई, इसमें साफ साफ आपको ये दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, और यहाँ पे वही वैल्यू आ रही है। तो ये किसके आसपास है, 8 के स्क्वायर के आसपास है प्लस 1, और यहाँ पे वही वैल्यू है, तो इट मीन्स ये आंसर आ गया भाई। यहाँ पे ये था, क्योंकि इसी का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे था, तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है, 65, 65 हमारा 64 के स्क्वायर के आसपास है। तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 और यहाँ पे हमारे को उसकी एज इट इज वैल्यू ले लेनी है, बिना किसी स्क्वायर या क्यूब के। तो ये हमारा आ गया आंसर, वो और ऑप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इट मीन्स वो हमारा आंसर है, ठीक है गाइस। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं। इसके ऑप्शंस लेते हैं हम।
अब हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या सेंस बन रहा है। ठीक है, अच्छा तो इसमें तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया है। कैसे कि भाई ये अगर हम दो तरीके हैं, या तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का क्यूब है, तो ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे तो उस हिसाब से हमारा यहाँ 6 पे क्यूब होगा, तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब हमारा होता है 216। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि अगर अगर कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मैं इसको दूसरे कलर कोडिंग से कर देता हूँ डिफाइन, कि भाई इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम 5 टाइम्स तो हमारा आ रहा 125, और अगर हम इससे कर रहे हैं 6 टाइम्स, 5 इंटू 6 अगर हम करके देखें तो हमारा आ रहा 180। तो ये भी तो ऑप्शन में अवेलेबल है। पर देखिए हमने क्या बोला था, प्रियोरिटी में पहले हम देखते हैं कि आता है प्राइम नंबर्स, देन क्यूब एंड स्क्वायर, या उसके बाद फिर हम थर्ड नंबर पे लेते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और उसके नीचे लेते हैं प्रायोरिटी में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और उसके लास्ट में हम लेते हैं इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को, इलॉजिकल रिलेशंस को। तो यहाँ पे तो यार हम ये मल्टीप्लाई ले रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इससे पहले ही हमारा स्क्वायर एंड क्यूब का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दिस इज वाई दिस आंसर इज रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रायोरिटी फॉलो करेंगे। प्रायोरिटी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गाइज आइए हम कुछ क्वेश्चंस को और करके देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमने इनमें ऑप्शंस को लिए हैं, हम ऑप्शंस इसमें लेते हैं 12 एंड बी हमारा हो जा रहा है मान लीजिए 31, सी हम ले रहे हैं वैल्यू 15 एंड डी ऑप्शन को में हम ले रहे हैं वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 13 ले लिया। ठीक है, तो गाइस चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें इस कॉन्सेप्ट में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको हाफ करें इसके नियर बाय वैल्यू ले जाने के लिए, इसकी वैल्यू इसके नियर बाय ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें डिवाइड बाय 2 करें और +2 कर दें तो इसके नियर बाय जा रही है। देखिए ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, इस लॉजिक को डिवाइड बाय 2 और फिर हम +2 करें तो 13 तो 15। अब देख रहे हैं, अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूँ कि इन दोनों का जो ये इस टू है, इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़रूरी है, तो उसके पास में हम किस तरीके से जा सकते हैं उसको हम प्रायोरिटी के फॉर्म में देखते हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो प्रायोरिटी है, जस्ट जो प्रायोरिटी है वो देखिए पहली थी प्राइम नंबर्स की, जो कि क्या होता है हमारा डायरेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं। सेकेंड हमारा आता है क्यूब्स और स्क्वायर्स। ठीक है, ये भी हमारा क्या है डायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, थर्ड वन हमारा होता है, इसके बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम इसे देखते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये हमारा किसी भी फॉर्म में होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब डिवाइड किया, देन उसमें कुछ ऐड वैड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और जब इन सब लॉजिक्स को हम नहीं देख पा रहे हैं तो फिर हमारा इलॉजिकल रिलेशंस होता है, इलॉजिकल रिलेशंस है उसके बाद। ठीक है, तो हमारी 5 प्रायोरिटी हमें नोटिस करनी होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए सबसे पहले हमें दिस इज टू दिस, और यहाँ पे दिस इज टू क्वेश्चन मार्क, तो 14:9 और 26 इज टू क्वेश्चन मार्क है, तो 14 को हम किस तरीके से 9 के आसपास ले जा सकते हैं। तो भाई ये स्क्वायर तो है नहीं, क्यूब तो है नहीं, आप देख ही नहीं, प्राइम नंबर का कोई सीन बन नहीं रहा है। तो भाई थर्ड नंबर पे हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो उसमें हम डायरेक्ट का तो हमें है नहीं कुछ कि डायरेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, इनडायरेक्ट फॉर्म में ले सकते हैं। तो भाई इसका सपोर्ट लेके हम क्या करें, डिवाइड बाई 2 और प्लस किया हमने इसमें 2, सेम हमने इसमें किया, तो भाई हमें ऑप्शन में वो वैल्यू दिख गई। ठीक है, इसलिए हम उसको वहां पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस ये आप देखा आपने कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं और कर सकते हैं। जो बेसिक था मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स थे हमने देखे कि किस तरीके से हम, भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लव स्टोरी बताई जो बेसिकली आपको डिफाइन करना चाहती थी ये अपोजिट वैल्यूज को, ताकि आपको वो पूरा एकदम रिमाइंड कर सको, आप वो चीज़ें याद कर सको और वो आपके दिमाग में रिटेन रहे। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ एट लास्ट एज अ समरी कि भाई आज़ाद बॉय यमहा की क्रक्स बाइक पे माउंटेन ड्यू लेके इवनिंग के टाइम अपने फूफा जी के साथ जीटी रोड पे हाई स्पीड से इंडियन रेलवे की तरफ जा रहा था अपने फ्रेंड जैक एंड क्वीन से मिलने, एंड जो कि वहाँ कानपुर में थे। और उसके बाद हमारे आज़ाद बॉय ने अपनी क्वीन से, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी क्वीन, उससे पूछा डू यू लव मी, तो बदले में क्वीन ने आंसर किया मैं नहीं। ठीक है, मैं नहीं। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ों को देख लिया। तो भाई आज़ाद का AZ, बॉय का BY। ठीक है, तो अच्छा ये यहाँ पे BY है। ठीक है, ये ध्यान देने की चीज़ है। जस्ट अ मिनट, B का YU। ठीक, तो ये अब आपको कभी भूलने के लिए रहेगा नहीं। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रहेगा। ये स्टोरी के फॉर्म में आपने ले लिया और उसके बाद ये लव स्टोरी आपको याद है, मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे। AZ BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LOMN। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि आपका प्रायोरिटीज हमने देखी, भाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, नंबर बेस्ड आते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, इस टाइप से भी आ सकता है, जो जिसमें हमारा ये काम कर रहा था जो हमने लव स्टोरी पढ़ी। उसके GK GS बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिर हमने क्वेश्चन के एक टाइप को देखा जिसमें कि भाई बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स आ रहे थे और सारे वैलिड हो रहे थे ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये चारों पांचों ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें सबसे पहले हम प्राइम नंबर को कंसिडर करेंगे, फिर हम क्यूब को कंसिडर करेंगे, फिर उस भले ही ये सारे आंसर दिए हों बट सबसे पहले हम प्राइम नंबर वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद क्यूब को, फिर स्क्वायर को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से कोई एक, फिर उसके बाद हम एडिशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं, डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन को, देन इस तरीके से। अच्छा, फिर उसके बाद हमने प्रायोरिटीज को देखा। तो प्रायोरिटी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 प्रायोरिटी थी वो था हमारा प्राइम नंबर, देन हमारा क्यूब और स्क्वायर में हमारा पहला प्रायोरिटी होता है क्यूब, देन हमारे सेकंड पे आता है स्क्वायर। तो नंबर 1 पे हमारा ये आता है, देन हमारा सेकंड प्रायोरिटी में भी ये होती है। ठीक है, और इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कोई एक ही हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई आपका एक वही हो रहा होगा, इधर मल्टीप्लिकेशन फॉलो हो रहा होगा या फिर डिवीजन। तो इसके लिए आपको कोई वो नहीं सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने क्या देखा कि भाई एडिशन और सब्सट्रैक्शन का लॉजिकल फिर उसके बाद है।
ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए और इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को देखा डीपली, हमने समझा कि भाई हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और उसके बाद आप क्या करिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार प्रैक्टिस करिए और खुद से करने की कोशिश करिए। आफ्टरवर्ड्स हम नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में हम इस टॉपिक को कवर अप कर देंगे, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।